हेलो स्टूडेंट, आज हम यूनिट 2 ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा ये टॉपिक कवर करेंगे। सो देखो स्टूडेंट, पाई बाय 2 माइनस थीटा मीन्स होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख के रखा है पहले से ही। साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा इज साइन थीटा, टैन पाई बाय 2 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा इज टैन थीटा, कोसेक पाई बाय 2 माइनस थीटा इज सेक थीटा एंड सेक पाई बाय 2 माइनस थीटा इज कोसेक थीटा। तो यहाँ पे देखो, इसके लिए आप लोगों को मैंने क्वाड्रेंट बताया था। एक बार और हम लोग क्वाड्रेंट एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये हमारा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को एंगल कौन सी डायरेक्शन में मेज़र करना होता है, हमें पॉजिटिव एंगल चाहिए। और पॉजिटिव एंगल आप लोगों को पता है किस डायरेक्शन में जाने से मिलते हैं हमको, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में जब हम एंगल्स का मेजरमेंट करते हैं तो हमें पॉजिटिव एंगल्स मिलते हैं। यहाँ पे देखिए, ये 0 डिग्री, ये 90, ये 180, ये 270 एंड देखिए यहाँ पे ये जो ये हमारा 0 डिग्री है, जब ये यहाँ से आप स्टार्ट करते हो ना, ऐसे एक रोटेशन, हम लोग इसको हम बोलते हैं रोटेशन ऑफ एंगल। तो देखो, जैसे हम यहाँ पे आते हैं तो मेरा एक रोटेशन कंप्लीट होता है और वापस में मैं कहाँ पे आ जाती हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आ जाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है मेरा, इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 90 डिग्री तक। ठीक है, तो इसलिए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या कर सकते हैं, 0 से लेके 90 तक के सारे कैलकुलेशन कर सकते हैं। मतलब 90 तक और 90 से कम वाले। मतलब मैं 90 में माइनस तो कर सकती हूँ, मतलब मुझे अगर 30, 40, 50, 80 ऐसे चाहिए तो मैं तो एंगल्स निकाल सकती हूँ, बट मुझे 90 से बड़े वाले चाहिए तो मैं 90, 91 भी चाहिए तो मैं इसमें कैलकुलेट नहीं कर सकती इस क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब है, क्या मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट को ऐसा लिख सकती हूँ, 90 माइनस थीटा? यस, लिख सकते हैं। फिर जब हम यहाँ से यहाँ आ जाते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो देखिए 90 से बड़ा हो गया। 90 में ऐड करना है कुछ भी, 95, 100, 160, 150, तो वो सारे देखो 90 से 180 तक का इसका रेंज है सेकेंड क्वाड्रेंट का। इसका मतलब इस क्वाड्रेंट को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप इस क्वाड्रेंट को 90 प्लस थीटा लिख सकते हो। एंड यहाँ पे देखिए, इस क्वाड्रेंट की लिमिट कहाँ तक है, 180 तक है। मतलब 180 से बड़े कैलकुलेशन इसमें नहीं कर सकते, 180 तक और 180 से छोटे सारे कैलकुलेशन आप कर सकते हो। तो इस क्वाड्रेंट को एक और तरीके से आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बाय 180 माइनस थीटा। ठीक है, मतलब हम सेकेंड क्वाड्रेंट को 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं एंड 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब हम और आगे आते हैं, तो देखो यहाँ पे हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट देखिए, इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 180 से लेके 270 तक इसकी रेंज है। इसका मतलब मैं इसमें 180 से बड़े जितने भी मेरे कैलकुलेशन होंगे, 180 से बड़े सारे कैलकुलेशन, अगर आपको 200, 250, 260, 270 तक के सारे कैलकुलेशन आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ तक के सारे, 270 तक के सारे। इसका मतलब इस क्वाड्रेंट को मैं 180 प्लस थीटा एंड 270 माइनस थीटा भी लिख सकती हूँ। इस क्वाड्रेंट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर यहाँ से यहाँ जब हम आ गए तो हम कहाँ पे आ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। तो जैसे आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे, देखिए इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक हो जाता है, 270 से लेके 360। देखो यहाँ पे ये हमारा इक्वल टू 360, दोनों यहीं पे आएंगे। 270 से 360 का इसका रेंज होता है। ठीक है, 270 और 360 का इसका रेंज होता है। तो इसमें आप कैसे कैलकुलेशन कर सकते हो, 270 से बड़े वाले सारे, मतलब आपको 280 निकालना है, 300, 290, 330, 340, ऐसे सारे एंगल्स 360 तक के सारे कैलकुलेशन आप इस रेंज में कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 270 प्लस थीटा एंड इसका रेंज कहाँ तक है, 360 तक है फोर्थ क्वाड्रेंट का। इसका मतलब 360 से छोटे, मतलब 360 माइनस थीटा भी आप इस क्वाड्रेंट को लिख सकते हैं। एक रोटेशन जैसे ही मेरा कंप्लीट हुआ, मैं आगे बढ़ी। जैसे आप आगे जाते हो तो वापस आप कहाँ पे आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और जब हम एक रोटेशन कंप्लीट कर लेते हैं, हम वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। इसका मतलब मैं जैसे ही इस क्वाड्रेंट को लिखना चाहूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट को, तो मैं 360 प्लस थीटा लिख सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि जैसे ही मेरा एक रोटेशन कंप्लीट हुआ, मैं वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गई। तो इसलिए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को 360 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं एंड 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। सो इसका मतलब ये है कि हर एक क्वाड्रेंट को मैं दो तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट को मैं 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट को मैं 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा लिख सकती हूँ, थर्ड को 180 प्लस थीटा एंड 270 माइनस थीटा,
एंड फोर्थ क्वाड्रेंट को 270 प्लस थीटा एंड 360 माइनस थीटा। सो इस तरह से हम हर क्वाड्रेंट को दो तरीक़ों से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अभी जो हम लोग हमारा जो टॉपिक है आज का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो वो यही बता रहा है कि हर एक क्वाड्रेंट में हम 90 माइनस थीटा में देखेंगे कि हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन कॉस टैन उनकी क्या वैल्यू होगी 90 माइनस थीटा में, 90 प्लस थीटा, वैसे ही 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा। तो हम हर क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यानी ट्रिग्नोमेट्रिक जो साइन कॉस टैन है उनकी क्या वैल्यूज आएंगी वो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा ये। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको और बतानी, जैसे हमें पता है 90 को हम क्या लिख सकते हैं पाई बाय 2, ठीक है, और 180 को हम क्या लिख सकते हैं पाई, एंड 360 को हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई, एंड 270 को हम क्या लिख सकते हैं 3 पाई बाय 2, बिकॉज वी नो दैट 90 मीन्स पाई बाय 2। तो 3 पाई बाय 2, 3 9 ज़ा 27। तो इस तरीके से आपको ये भी पता होना चाहिए कि 270 मतलब 3 पाई बाय 2 होता है, 180 मतलब पाई होता है, 360 मतलब 2 पाई, एंड 90 मीन्स पाई बाय 2। तो ये हो गया हमारा। अब देखते हैं यहाँ पे साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा की वैल्यू होती है कॉस थीटा। तो ये कैसे आया, इसका प्रूफ मैं आप लोगों को एक बार यहाँ पे बताती हूँ। देखिए जैसे फर्स्ट का जो प्रूफ है, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, ओके, तो इसका वैल्यू होता है कॉस थीटा। तो देखते हैं ये कैसे आता है। तो इसके लिए देखो हम लोगों ने किया था कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला इसमें हम अप्लाई करते हैं। तो ये होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। आई होप आप लोगों को ये पता रहेगा। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए इसमें डाला था पहले। अब यहाँ पे देखिए सेम फॉर्मूला हम इसमें लगाते हैं, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो यहाँ पे देखो ए मेरा क्या हो जाएगा पाई बाय 2 और बी मेरा हो जाता है थीटा। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन पाई बाय 2 कॉस थीटा माइनस कॉस पाई बाय 2 साइन थीटा। ठीक है, हमने क्या किया ए को पाई बाय 2 से एंड बी को थीटा से रिप्लेस किया। तो साइन पाई बाय 2 कॉस थीटा माइनस कॉस पाई बाय 2 साइन थीटा। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 की मतलब 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1 इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस कॉस 90 होता है 0 इंटू साइन थीटा। अब हमें पता है 0 से आप किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करते तो टोटल 0 ही हो जाएगा, एंड 1 इंटू कॉस थीटा इज कॉस थीटा माइनस 0 इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो देखिए इस तरीके से हम लोग को मिल गया ना साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। सेम वे में मैं आपको एक और प्रूफ करके बताती हूँ, उसके बाद हम लोग एक कंक्लूजन देखते हैं। सेकेंड वाला फंक्शन जो हमारा साइन के बाद कॉस चेक कर लेते हैं, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा ये होता है साइन थीटा। ये कैसे आया, सेम इसमें भी हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कॉस ए माइनस बी का। तो फॉर्मूला इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। हम लोग को पता है कि जब हम कॉस में माइनस का फॉर्मूला लिखते हैं तो बीच में प्लस आता है। तो सेम फॉर्मूला हम लोग इसमें अप्लाई कर देते हैं कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा। देखो क्या आएगा कॉस पाई बाय 2 कॉस थीटा प्लस साइन पाई बाय 2 साइन थीटा। ठीक है, तो कॉस पाई बाय 2 क्या होता है 0, तो 0 इंटू कॉस थीटा प्लस साइन पाई बाय 2 होता है 1 इंटू साइन थीटा। तो जैसे अभी हमने देखा था 0 से कॉस को मल्टीप्लाई किया तो 0 प्लस साइन थीटा दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। तो इस तरीके से देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या आ रहा है कॉस थीटा आ रहा है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या आ रहा है साइन थीटा आ रहा है। एक और मैं आपको करके बताती हूँ टैन थीटा का। सो देखते हैं नेक्स्ट हमारा है टैन पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये होता है कॉट थीटा। तो ये कैसा है देखो टैन ए माइनस बी, इसको आप क्या लिख सकते हो साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए माइनस बी, ऐसे लिख सकते हैं टैन को।
इसी को हम इसमें अप्लाई कर देते हैं। tan π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, sin π/2 माइनस थीटा अपॉन cos π/2 माइनस थीटा। अब देखिए sin π/2 माइनस थीटा, अभी हमने चेक किया था क्या आया था, मुझे cos थीटा मिला था और ये क्या मिला था, sin थीटा मिला था, cos π/2 माइनस थीटा। तो ये दोनों क्या होता है, cos थीटा बाई sin थीटा क्या होता है, cot थीटा। ये हो गया हमारा tan π/2 माइनस थीटा का वैल्यू। सो इन दिस वे वी हैव सीन दैट कि जितने भी 90 माइनस थीटा में जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं या जिनको हम रेशियोज भी बोलते हैं, वो क्या होते हैं, अपने को फंक्शंस में चेंज हो जाते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे साइन किस में चेंज हो गया, सॉरी कॉस किस में चेंज हो गया, यहाँ से ओके यहाँ पे है ना, साइन π/2 माइनस थीटा। साइन किस में चेंज हो गया, कॉस में चेंज हो गया। कॉस देखिए किस में चेंज हो गया, साइन में चेंज हो गया। टैन जो है वो कॉट में चेंज हो गया। देखिए यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, साइन कॉस में चेंज हो रहा है, कॉस साइन में चेंज हो रहा है, टैन जो है वो कॉट में चेंज हो रहा है, कॉट जो है वो टैन में चेंज हो रहा है, एंड कोसेक जो है वो सेक में चेंज होता है, एंड सेक जो है वो कोसेक में चेंज होता है। तो इस तरीके से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेंज हो रहे हैं अपने अपने को फंक्शंस में। एंड देखिए सबके आगे जो साइन है सारे क्या है, पॉजिटिव हैं, क्योंकि हमें पता है क्वाड्रेंट में, हमें मालूम है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो इसलिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हैं, चेंज तो हुए हैं साइन कॉस में एंड कॉस टैन में, बट सारे क्या हैं, पॉजिटिव हैं। तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को आगे का जो ये है π/2 प्लस थीटा है वो कवर करेंगे। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम आगे का करेंगे। थैंक यू।